बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया है। क्या बातचीत हुई है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया रिदा। आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की है। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अज़्म एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ता करेंगे, जबकि टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, उस्मान खान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते घरों की तामीर के लिए भी कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक से 35 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने सस्ते घरों की तामीर के लिए आलमी बैंक से कर्ज लेने के लिए 7 रुकनी मज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत ने मजमूई तौर पर 10,000 सस्ते घरों की तामीर के लिए मनसूबा बंदी मुकम्मल की है। ताहम हुकूमत के पास घरों की तामीर के लिए बजट न होने पर अब आलमी बैंक का सहारा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत आलमी बैंक से आसान शराइत पर कर्ज लेगी। मज़ाकराती टीम के कन्वीनियर सेक्रेटरी PND बोर्ड होंगे। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना बतौर मेंबर शामिल हैं, जबकि अर्बन यूनिट फाटा और महकमा कानून समेत कारपोरेट फाइनेंस यूनिट के अफसरान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत 14.5 लाख रुपए में आसान इकसात पर 3 मरले का घर कम आमदन वाले अफराद को देगी। शहर में गैस बहरान पर सारिफीन की जानिब से कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ गया। सुई नदरन गैस कंपनी ने कंप्रेसर चलाने पर मजीद 800 सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। सर्दियों के आगाज से शहर के कई इलाकों को गैस बहरान का सामना है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से लाहौर के कोटे में 50 मिलियन क्यूबिक फीट का कट लगा दिया गया, जिससे गैस बहरान शदीद हो गया। गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सतह पर कंप्रेसर का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। मार्केट में 1200 से 1800 रुपए कीमत का कंप्रेसर दस्तयाब है, जिसे सार्फिन गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। SNGPL की टीमों ने कार्रवाई करते हुए मजीद 800 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं, जबकि कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता कनेक्शंस की तादाद 1500 से बढ़ गई है। PSL खिलाड़ियों की स्टेडियम से होटल वापसी, रास्ते एक बार फिर से बंद रहे। जेल रोड, मॉल रोड, मजंग से लिबर्टी तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। PSL मैच हुआ, खिलाड़ियों की स्टेडियम से होटल वापसी का सिलसिला जारी रहा और रास्ते एक बार फिर से बंद हो गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। जेल रोड, मॉल रोड, मजंग से लिबर्टी तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस हवाले से मजीद जानेंगे, स्टार खान हमारे साथ मौजूद है। स्टार, बताइएगा, वापसी पर टीम के लिए रास्ते बंद किए गए, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रही? जी, एक तरफ तो जिंदा दिलाने लाहौर PSL 7 के मजे लूट रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब क्रिकेट टीमों की नस्लो हरकत का वक्त आता है तो उस वक्त ट्रैफिक जाम का मसला भी सर उठाता है और ट्रैफिक जाम की अजियत से भी शहरियों को दो चार होना पड़ता है। जो फासला चंद मिनटों में तय होता है उस पर भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। इस वक्त कुछ देर कबल ही मुल्तान, सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों को बाहिफाजत सिक्योरिटी इदारों ने होटल की जानिब रवाना किया, तो मुख्तलिफ शाखाओं पर डाइवर्शन लगा दी गई, जिसकी वजह से फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, जेल रोड, मॉल रोड और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के अतराफ में ट्रैफिक जाम का मसला इस वक्त शहरियों को दरपेश है। इस वक्त मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में कदाफी स्टेडियम है, फिरोजपुर रोड है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम है और गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं और शहरियों को आमद रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतजिर महदी का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है और शहरियों को ट्रैफिक की सूरत हाल से हर लम्हा आगाह किया जाता है, जिसके लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाता है। सिर्फ 6 से 9 मिनट के लिए डाइवर्शन लगाई जाती हैं। अगर शहरी जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करें तो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। स्टार हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।
آپ کو بتائیں کہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی، جیسا کہ ہمیں اسٹار بتا رہے تھے۔ راستے ایک بار پھر سے بند کر دیے گئے۔ ٹیموں کی نقل و حرکت کی وجہ سے بار بار راستے بند کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ 9 سربازوں کی جانب سے متعدد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیٹر ہیڈز کے غلط استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ منمانی ٹرانسفر پوسٹنگ، بلیک میلنگ اور رشوت کے لیے افسران کو مختلف سرکاری نمبر سے کالز بھی کی جانے لگی ہیں۔ محکمہ صحت نے مؤثر کارروائی اور تحقیقات کے لیے معاملہ فیڈرل اور صوبائی انویسٹیگیشن ایجنسیز کو سونپ دیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے افسران کو ایسی کال سے آگاہی کے لیے مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے میں لکھا ہے کہ کچھ 9 سرباز مختلف پرائیویٹ اور سرکاری نمبرز کا غلط استعمال کر کے افسران کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ بوگس کالز کے ذریعے محکمہ صحت کے سینئر افسران کا نام لے کر فیلڈ اور نچلے عملے سے رشوت مانگنے کی بھی متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں، جبکہ متعدد کیسز میں اراکین اسمبلی کے نام، شناخت اور لیٹر ہیڈ کا بھی غلط استعمال کرتے ہوئے افسران کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ افسران ایسی بوگس کالز اور لیٹر ہیڈز پر کان نہ دھریں۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین عبدالرؤف تتلہ کی قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ چودھری پرویز الہی نے کسانوں کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین عبدالرؤف تتلہ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر کاف لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری کامل علی آغا بھی موجود تھے۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی کی ممبر جویریہ حسن بھی ہمراہ تھیں۔ عبدالرؤف تتلہ نے کسانوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسان اتحاد عوامی پارٹی کسانوں کی حقیقی ترجمان ہے۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے کسانوں کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ انقلاب ایران کی سالگرہ عظیم جدوجہد کی یاد دلاتی ہے۔ انقلاب ایران کی 43ویں سالگرہ پر ایرانی قونصل جنرل محمد رضا ناظری کا پیغام کہتے ہیں، اسی جدوجہد نے ایران کو سائنس، اسپورٹس کے میدان میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ انقلاب ایران کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر ایرانی قونصل جنرل محمد رضا ناظری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سالگرہ 43 سال قبل عظیم جدوجہد کی یاد دلاتی ہے۔ ایرانی قونصل جنرل محمد رضا ناظری نے مزید کہا ہے کہ جدوجہد نے ایران کو ٹیکنالوجی، انڈسٹری، دفاع، ثقافت اور آرٹ کے میدان میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ رضا ناظری نے تمام چاہنے والوں کو انقلاب ایران کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ۔ ذہنی مریضوں کی علاج گاہ میں نئے بلاک کا افتتاح کیا اور فلاحی معاشرے کے قیام پر زور دیا۔ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے بتایا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں 500 مریض زیر علاج ہیں۔ خواجہ سراؤں کے لیے الگ بلاک بنایا گیا ہے۔ ذہنی مریضوں کے علاج کا فاؤنٹین ہاؤس کے 101 سال مکمل ہونے پر تقریب ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے حامد مکرم بیگ بلاک کا افتتاح کیا تھا۔ تقریب میں سربراہ قوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، سلیم رانجھا، ڈاکٹر اظہار الحق ہاشمی، جنید خان، ڈاکٹر حیدر علی سمیت فاؤنٹین ہاؤس کے عملے نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ فلاحی معاشرے کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ ایک احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا سوسائٹی ہمارا معاشرہ ہے، اس میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک گئی ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے بتایا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں 500 مریض اور سالانہ اخراجات 25 کروڑ کے قریب ہیں۔ حکومت سے صرف 90 لاکھ کی امداد ملتی ہے، باقی اخراجات مخیر حضرات کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس کا جو اصل مرکز ہے وہ بھی دیکھیں، 150-200 مریض وہاں رہتے ہیں، 500 کے لگ بھگ مریض جہاں رہتے ہیں، 60-70 مریض سرگودا فاؤنٹین ہاؤس میں رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک غیر معمولی بلڈنگ ہے۔ جب کبھی آپ آئندہ آئیں گے تو اسلام آباد سے آتے ہوئے وہ دیکھیں گے، دنیا کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز پاکستان آئے، انہوں نے کہا کہ اس سے خوبصورت عمارت دنیا میں نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ادارے کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا گیا۔ کیمرامین محمد افتخار کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات، ایڈوکیٹ سردار عدنان بشیر ڈوگر کی جانب سے امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار سردار اکبر علی ڈوگر کی حمایت میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ وکلاء برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سبزہ زار میں سردار اکبر علی ڈوگر امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حمایت میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سردار اکبر علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کو مضبوط بنائیں گے۔
यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में आर्ट, टेक्सटाइल, होम डिकोर के डिज़ाइन सज गए। BS आर्ट एंड डिज़ाइन की फाइनल ईयर की तालिबात के थीसिस की नुमाइश का अहवाल इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में BS आर्ट एंड डिजाइन फाइनल ईयर की तलबा का थीसिस नुमाइश के लिए पेश किया गया। मुसव्वरी, कैलीग्राफी और खताती के फनपारे मरकज़े निगाह रहे। तालिबात में किसी ने शहर की तारीखी इमारतों की मंजरकशी की तो किसी ने गांव के माहौल की अक्कासी की। होम डेकोरेशन और आर्किटेक्ट के नमूने भी देखने लायक थे। जदीद मलबूसात, हाथ से बुनी शॉल्स और रिवायती फर्नीचर के साथ घर का पूरा खाका डिजाइन किया गया। नुमाइश में पुतलियों की कहानी और टेक्सटाइल के शोबे में महारत भी नजर आई। जो मेरा काम है वो सिरेमिक्स का है। मेरी थीम बेसिकली बिल्डिंग्स थी। जो मैंने उसको जो पुरानी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर होते हैं उनको मैंने उसमें ड्रॉ किया, ऐसा बनाया है। उसमें मेरा जो इंस्पिरेशन है वो पपेट शो है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, तो मैंने इसी को प्रमोट किया है। मकरामे चेयर मैंने बनाई है। ये इलास्टिक मकरामे यूज़ किया है, सॉलिड वुड का स्ट्रक्चर रेडी करा के, उसके बाद मकरामे इलास्टिक यूज़ करके उनको डाई किए हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरा थीम बोहेमियन आर्ट था। तालिबात ने वक्त के साथ तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी को भी आर्ट का मौजू बनाया और पुराने मॉडल्स के टीवी कैनवस पर नक्श किए। तालिबात के थीसिस की नुमाइश 14 फरवरी तक जारी रहेगी। बीकन हाउस स्कूल गर्ल्स कैंपस टाउनशिप में सूफी नाइट का इनेकाद किया गया। गुलकारा सबा भट्ट ने सूफियाना कलाम पेश किया। बीकन हाउस गर्ल्स कैंपस टाउनशिप में सूफी नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकारा सबा भट्ट ने सूफियाना कलाम पेश किया। सबा भट्ट ने अपनी गायकी से सर्द शाम को हसीन बना दिया और खूब दाद समेटी। सबा भट्ट की कवालियों पर न सिर्फ असातिज़ा बल्कि नन्ही तालिबात भी झूमती नजर आईं। स्कूल प्रिंसिपल शाजिया हसनात का कहना था कि नौजवान नस्ल की सूफी कलाम से शनासाई जरूरी है। सेविंग हेरिटेज एंड कल्चर को इस पूरे साल में अपने करिकुलर के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में लेके चलेंगे। थोड़ी छोटी सी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इस आगाही को अपनी नौजवान नस्ल में जाहिर है कि चाहते हैं आए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे कल्चर और हेरिटेज को सेव करना, उसको वैल्यू करना। पढ़ाई के साथ साथ तलबा के लिए ऐसी सरगर्मियां मुयस्सर करना और अपने कल्चर से जोड़ना तलबा की कामयाबी का जरिया भी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ दिलावर न्याजी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।